अपना समय देती हूँ और उनके साथ काम करती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। उसमें बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। इसके बाद जैसे शादी समारोह होता है, वहाँ पर खाना बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, तो जो हमारे साथ की टीम है वो वहाँ जाती है, मैरिज हॉलों में जाती है और फिर वो खाना एकत्रित करके सब, जैसे जो स्टेशन है, मैसी देवी है या जो भी गरीब आदमी होते हैं, उनको एक पैकेट बनाया जाता है, समूह से इकट्ठा होकर फिर उस खाने को उन गरीबों के द्वारा पूरा वितरित किया जाता है और सब लोग मिलकर एक साथ इस समूह को चला रहे हैं, रोटी बैंक को। और भैया जो है, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान नारी सशक्तिकरण में बुलाया है, मैं इनका आभारी हूँ और इनको प्रणाम करती हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ और मुझे बहुत कम ही मैं ऐसे कार्यक्रम में गई हूँ, लेकिन पहली बार भैया ने बुलाया है तो मैंने उनका सम्मान किया है और मुझे यहाँ बुलाकर और जो आए हैं मायाधीश जो भी कभी खुद से नहीं हारी, कभी खुद से नहीं हारी तो दुनिया क्या हराएगी, कभी खुद से नहीं हारी तो दुनिया क्या हराएगी। मेरा विश्वास मैं खुद हूँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे। हम सभी भाई बहन सभी का स्वागत करते हुए बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी संक्षेप भाषा में कि अगर हम जब सोच लेते हैं तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, तो सबसे पहले अपनी उनकी जो शक्ति होती है, यही हमारी प्रगति का रास्ता है। ये अरबपति हो या हो नेता, हर हस्ती के भेद को खोलो। ये अरबपति हो या हो नेता, हर हस्ती के भेद को खोलो। जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा होगा। तो जैसे कि हमारी महिला टीम है, ये घरों से जो वेस्टेज कपड़े हैं उनको कलेक्ट करती है और उन ज़रूरतमंदों तक गाँवों में इंटीरियर जो गांव होते हैं वहाँ तक पहुँचाती है और उनको बांटती है। अभी करीब ये 3 दिन पहले ही हमारी टीम के द्वारा बोधीपुरा गाँव में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया था और इसके साथ ही हमारी महिला टीम महिलाओं को जागरूक करने का और मिशन शक्ति के तहत लोगों को उसकी जानकारी देने का भी बराबर ये टीम काम कर रही है, जिसमें हमारी रीति शिवारे जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इन कार्यक्रमों में रीति जी कभी शामिल नहीं हुई, लेकिन जो वो महिलाओं के लिए करती हैं वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। इसके इर्द गिर्द सारा समाज घूमता है। स्त्री वह धुरी है जिसके चारों ओर सारा समाज घूमता है। स्त्री इतिहास है, स्त्री भूगोल है, स्त्री गणित है, स्त्री अर्थशास्त्र है, सब कुछ स्त्री है। स्त्री वह शक्ति है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कि एक कविता के कुछ भाव हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि स्त्री की महत्ता को बताते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से एक पुरुष का जीवन स्त्री के बिना। ये कविता यद्यपि मिट्टी से जुड़ी हुई है, मिट्टी महिमा को, उसकी गर्व को, उसके सम्मान को तार-तार कर देता है। ऐसे में जरूरत पड़ती। मंच पर उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, डायरेक्टर KCNIT और परिलभ प्रतिष्ठित नारी शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें, मैं आलोक मिश्रा क्षेत्र अधिकारी नगर आप लोगों को मिशन शक्ति के तहत जो सुरक्षा का कॉन्सेप्ट
है उसके संबंध में कुछ चीज़ें बताऊंगा। समय कम है लेकिन एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप चाहें उस पर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई उस प्रक्रिया से गुजरा है तो अपना अनुभव बता सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी सुरक्षा के दृष्टिगत जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया और ये कार्यक्रम शरदीय नवरात्र से लेकर वसंत नवरात्र तक चलेगा। इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम में बहुत सारे एक्टिविटीज इंटर डिपार्टमेंटल अंतर विभागीय हुई और चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। उसी श्रृंखला में आज यहाँ इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे समाज की जो बहुत सारी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, उसमें नारी का जो महत्व है वो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया है और ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। ये अगर कहा जाए कि इस समाज में यदि नारी आधे हिस्से को बनाती है तो जो बाकी का आधा हिस्सा है वो भी उनके द्वारा ही यानी पुरुष बनाए जाते हैं। यदि नारी नहीं है तो इस मानव समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां, परंपराएं, अंधविश्वास चलते रहे हैं जिसके कारण नारी को समाज में पुरुषों के बराबर हिस्सा नहीं मिल सका। आज भी हम देखते हैं किसी भी परिवार में यदि कोई लड़का जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। लड़की के जन्म लेने पर उस तरीके की खुशी या उस तरीके का माहौल हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में अभी भी नहीं होता है। और उसका कारण शायद ये है कि हम लड़कियों को जो हमारा दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के कारण ये स्थिति बनती है। दृष्टिकोण यही है कि लड़की घर संभालेगी, पराए घर चली जाएगी, उसको हम क्यों पढ़ाई लिखाएं, क्यों हम उसको लड़कों के बराबर शिक्षा दें या उनको लड़कों के बराबर हम उनका एक जो कैरियर है उसको बनाने की हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली उसको घर गृहस्थी संभालनी है, चूल्हा चौका करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास गवाह है इस बात का। स्त्रियां हमारे समाज को समय समय पर उन्होंने नई दिशाएं दी हैं, नेतृत्व प्रदान किया है। और अगर हम ऋग्वैदिक काल में भी जाएं, उस समय भी विदुषी महिलाएं हुआ करती थीं और वही परंपरा आज भी चल रही है। आज उसका बहुत विस्तार हो गया। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं से अछूता। आप यहीं इस धरती पर नहीं, आप अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं, लड़कियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। आज साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षाविद हैं, प्रशासक हैं, हर तरफ आपको दिखाई देगा कि लड़कियां लड़कों से न सिर्फ उनके बराबर चल रही बल्कि बहुत सारे, जब आप देखते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलता है तो क्या देखते हैं, लड़कियों ने बाजी मारी। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और सही बात है, वो बचपन से ही बहुत मेधावी होती हैं बच्चियां। लेकिन अगर उनको भी अवसर दिया जाए और
बिल्कुल बच्चों के समान उनका पालन पोषण किया जाए, तो वो लड़कियां किसी भी हालत में लड़कों से पीछे नहीं रह सकती, और ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। सभी लोगों को मेरा सादर नमन है। मेरा नाम अपर्णा तिवारी है, मैं EN ब्रांच से हूँ और मैं लड़कियों के बारे में एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी जो मैंने अपने 12th के टाइम पे याद की थी। आज मुझे इस विशेष टाइम पे वो याद आई है, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी। मैं देती हूँ आंचल में तुमको एक वादा, मैं देती हूँ आंचल में तुमको एक वादा, एक दिन बढ़ाऊंगी सम्मान मैं ना ज़्यादा, एक दिन बढ़ाऊंगी सम्मान मैं ना ज़्यादा। जब मैं बनूंगी PT उषा, जब मैं बनूंगी PT उषा, कहेंगे लोग वाह वाह न तुमसा कोई दूजा। जब मैं बनूंगी PT उषा, कहेंगे लोग वाह वाह न तुमसा कोई दूजा। मैं सायना सानिया और किरण बेटी सी हूँ, माँ बेटी तेरी हूँ, माँ बेटी तेरी हूँ। जय हिंद। तो 1090 पर यदि आप कंप्लेन करती हैं तो उस नंबर को वो ऑब्जर्वेशन पर रखते हैं। उसकी 3 कंडीशन हैं। उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करते हैं, उसके बाद उस लड़के से बात करते हैं, उसके गार्जियन से बात करते हैं। 3 महीने में यदि वो दोबारा फिर कॉल नहीं करता है तो उसको ऑब्जर्वेशन से हटा दिया जाता है। लेकिन यदि वो नहीं मानता है तो दूसरी कंडीशन होती है FIR, तुरंत मुकदमा पंजीकृत होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तीसरी एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए आप ऐसे किसी जगह फंसी हैं जहां आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई खतरा है, आप कॉल करती हैं तो तत्काल वो कॉल ट्रांसफर हो जाती है हमारे CUC नंबर पर और लोकल SHO या इंस्पेक्टर के नंबर पर। आपको केवल ये बताना होता है लोकेशन, जरूरत पड़ती है तो इस समय सब गूगल मैप पर लाइव लोकेशन आप भेज सकती हैं। एक चीज और है, 1076 एक हेल्पलाइन है मुख्यमंत्री जी की, 181 है। अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जा रही है, नया शहर है, कोई परिचित भी नहीं है, किसी व्हीकल से यात्रा करना है, किसी ऑटो से या कार से, सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल से उसके नंबर प्लेट को पिक कर लीजिए और उसको तुरंत अपने घर वालों को व्हाट्सएप कर दीजिए। कम से कम घर वाले जानेंगे किस गाड़ी किस व्हीकल से कहाँ आप रन कर रहे हैं। इनके कोई बात होती है तो बहुत चीजें, और अगर क्लिक करते समय वो ड्राइवर या गाड़ी वाला देख लिया तो वो जान जाएगा कि मेरी पूरी जानकारी उनके पास पहुंच रही है। कहने का मतलब ये नॉलेज इज पावर। आपको मतलब हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप इतने लोग हैं, कम से कम एक आदमी 8-8, 10-10 लोगों को बताएगा। तो अगर आपके पास आपको जानकारी है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ कर सकता है या कहीं कोई खतरा होगा। देखिए पहले क्या था, CCTV कैमरे लगे हैं, व्यक्ति किसी को छू नहीं रहा है, मुंह से एब्यूजिंग कर रहा है, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है, एब्यूजिंग कर रहा है, इशारे कर रहा है या घूर कर देख रहा है। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 354 एक्ट में, उसमें 17 सेकंड तक घूर कर देखना भी अपराध है। कोई पीछा कर रहा है वो भी अपराध है, कोई ईमेल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो पीछा करना माना जा रहा है। तो अब इतनी शक्तियां आपको मिल चुकी हैं विधिक रूप से और नॉलेज के द्वारा आप लोग उसको जो है इम्प्लीमेंट करिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी सुरक्षा से कहीं भी खिलवाड़ कर सकता है। और रही बात लोगों को जागरूक करने की और अपने मन के अंदर से इस भय को निकालने की, अभी देखिए आप लोग सब सोशल साइट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप यूज करते होंगे, उसमें इतनी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, थोड़ा समय देने की जरूरत है। आपकी साइट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई पिक्चर से वो नहीं कर सकता, लेकिन होता क्या है कि लोग उसको जानने बस बना लिया अकाउंट यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर ऐसी तक सेटिंग है कि अगर आप किसी का नंबर सेव नहीं करती हैं या आप जानने वाला नहीं तो नंबर सेव नहीं होगा, तो आपकी प्रोफाइल DP पिक्चर वो देख ही नहीं पाएगा, वो देख ही नहीं सकता है। मतलब ये चीजें हैं, आप 10-15 मिनट उसका समय दीजिए, हर चीजें उपलब्ध हैं। इनकेस अगर मान लीजिए कहीं से कोई अगर इस तरह की अपराध हो जाता है तो साइबर क्राइम हमारे यहाँ है, हम अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, उसका मुकदमा लिखकर जो है IP एड्रेस से उसको ट्रेस कर सकते हैं। छिपाने की जरूरत नहीं अगर इस तरह की कोई, क्योंकि शुरुआत में छोटी चीजें होती, बाद में बड़ी हो जाती है। तो यहाँ एक चित्रकूट धाम मंडल में साइबर थाना खुला है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा 4 जिले का एक थाना है, पुलिस लाइन में है। तो आप सीधे कोई कंप्लेंट वहां कर सकती हैं अगर साइबर से संबंधित कोई अपराध है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो भी मैंने बताया आपको पालन करेंगे। अगर किसी को कुछ अनुभव साझा करना हो, कोई दिक्कत आई हो तो अपनी बात बता सकता है।